So, hello everyone, how are you all? Hope you all are doing great. So, today in this video, we will be covering class 8th new NCERT book, which is Curiosity, chapter number 6, Pressure, Wind, Storm, and Cyclones. In this class, we will cover full chapter explanation, notes, and exam based question. So, without wasting any time, let's start our class. So, starting this class with a motivational quote, which is never stop learning because life never stop teaching. So this class will be bilingual. I will explain both in Hindi as well as in English. So our first topic is pressure. Let us understand more about pressure. Okay, now what is pressure? Pressure is a force acting on the unit area of a surface. The SI unit of pressure is Pascal. यानी कि pressure की जो SI unit है, जो standard unit है, वो क्या है? Pascal, which is denoted by PA. ओके, नाउ प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, यानी कि एयर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एयर अराउंड अस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन. दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यानी कि जो हवा है वो क्या है? ऑल डायरेक्शन, चारों दिशाओं में क्या है? प्रेशर को एक्सर्ट करती है और इसी प्रेशर को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Okay, now let us discuss some more properties of air pressure. Air pressure is a force exerted by air on the earth's surface. It is measured with a barometer. यानी कि एयर प्रेशर को किससे मेजर करते हैं बेटा? बैरोमीटर से. Decreases with height. यानी कि एयर प्रेशर क्या है? हाइट के साथ साथ, बढ़ती हाइट के साथ साथ क्या होता है? डिक्रीज होते रहता है. एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. यानी कि एयर क्या करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या है? हमेशा मूव करती है. Okay, now let us discuss about wind. What is wind? Wind is a movement of air from one place to another. It is formed due to a difference in the air pressure. Air moves from high pressure area to low pressure area to balance the pressure difference. यानी कि wind क्या है? Movement of air from one place to another. ये क्यों होता है? It is formed due to the difference in the air pressure. और air क्या करती है? हमेशा high pressure area से low pressure area में move करती है. किसको? बैलेंस करने के लिए. ठीक है, किसको बैलेंस करने के लिए? प्रेशर को बैलेंस करने के लिए. ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ विंड. यानी कि हवा का फॉर्मेशन कैसे होता है? द सन हीट्स द अर्थ अनइवनली. वार्म एयर बिकम लाइट एंड राइजेस, क्रिएट लो प्रेशर. कोल्ड एयर इज हैवी एंड सिंक, क्रिएट हाई प्रेशर. यानी कि वार्म एयर, आपको पता होना चाहिए कि हमेशा वार्म एयर क्या है? बहुत ही लाइट होती है और अपवर्ड राइज करती है और लो प्रेशर को क्रिएट करती है. वेयर एज कोल्ड एयर हैवी होती है, सिंक हो जाती है और क्रिएट करती है हाई प्रेशर. अब इससे विंड फॉर्मेशन का क्या मतलब? इससे विंड फॉर्मेशन का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है. जैसे कि एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. यानी कि एयर क्या है? हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है और इसी प्रकार क्या है? विंड फॉर्मेशन होती है. गॉट इट? ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सी ब्रीज. ब्रीज मीन्स विंड. अब जो हवा क्या है? समुद्र से आती है, वो दिन के समय में आती है. और किस तरीके से आती है? देखिए, सी ब्रीज डे टाइम में होता है. ड्यूरिंग द डे लैंड गेट हीटेड अप फास्टर देन सी. यानी कि क्या है? जो जमीन है आपकी, वो क्या है? समुद्र से जल्दी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है. ठीक है, और हमने अभी पढ़ा है ऊपर कि जो गर्म हवा होती है वो बहुत ही लाइट वेट होती है और ऊपर की तरफ राइज करती है और क्रिएट करती है लो प्रेशर. कहाँ? लैंड में. तो लिखा है एयर अबव लैंड बिकम warm and rises, low pressure is formed on land. Okay, cool air from sea moves towards land to fill the gap. और जो सी में है वहां क्या है? ठंडी हवा है. और हमने अभी पढ़ा है कि जो ठंडी हवा होती है वो क्या क्रिएट करती है? हाई प्रेशर क्रिएट करती है. और हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जब क्या है? आपकी हवा आती है, एयर मूव करती है, तो उसे क्या कहा जाता है? विंड कहा जाता है. तो यहाँ लिखा है कि जो ठंडी हवा है वो सी से मूव करेगी लैंड की तरफ और इस गैप को फिल करेगी. एंड दिस इज कॉल्ड द सी ब्रीज. यानी कि और इसी को क्या कहा जाता है? सी ब्रीज कहा जाता है. गॉट इट? ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द लैंड ब्रीज. यानी कि लैंड ब्रीज क्या है? इट अकर इन नाइट टाइम. यानी कि रात के समय में ये हवा क्या है? आपकी जमीन से सी की तरफ मूव करेगी. यानी कि वाइस वर्सा, जो हमने सी ब्रीज में पढ़ा वही हम लैंड ब्रीज में पढ़ेंगे. अब एट नाइट लैंड कूल फास्टर देन सी. अब रात के समय में क्या है? जो जमीन है वो क्या है? सी से जल्दी ठंडी हो जाती है. मतलब कि यहाँ पर को जो लैंड है वो उसका जो प्रेशर है वो क्या है? आपका हाई है और सी का प्रेशर क्या रहेगा? लो रहेगा. एयर अबव सी बिकम वार्मर एंड राइजेस. यानी कि जो आपका सी है, यहाँ की जो एयर प्रेशर है वो लो है क्योंकि ये क्या है? गर्म है और गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ राइज करती है, विच क्रिएट लो प्रेशर ओवर अ सी.
कूल एयर फ्रॉम लैंड मूव टुवर्ड्स द सी। अब जो ठंडी हवा है, और लैंड क्या है बेटा, रात के समय में ठंडा है, तो ठंड यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में विंड क्या करेगी, मूव करेगी। यानी कि जो ठंडी हवा है वो लैंड से क्या है, सी की तरफ मूव करेगी और गैप को फिल करेगी, एंड दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। और इसे क्या कहा जाएगा, लैंड ब्रीज। जब क्या है आपका लैंड से यानी हाई प्रेशर क्या करता है, लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, तो ये बोला जाता है लैंड ब्रीज। गॉट इट? Okay, now let us discuss about the factors affecting winds. So wind is affected by difference in air pressure, temperature and rotation of earth. यानी कि जो wind है वो किस किस से affect हो सकती है, air pressure के difference से, temperature से और earth के rotation से. Okay? Okay, now let us discuss about storms, thunderstorms and lightning. यानी कि आंधी, तूफान, गर्जन और बिजली का जो चमकना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो व्हाट आर स्टॉर्म्स? स्टॉर्म्स क्या होते हैं? अ स्टॉर्म इज अ सडन and violent change in weather. It is usually accompanied by strong winds, heavy rain and sometimes thunder and lightning. Storms occur when air moves faster from high pressure to a low pressure. यानी कि अभी हमने हाई और लो प्रेशर के बारे में जाना, तो स्टॉर्म कब अकर करते हैं, जब ये जो एयर है बहुत तेजी से क्या करती है, मूव करती है, तो वो क्या है, आंधी का रूप ले लेती है। ठीक है, अब आ जाते हैं थंडरस्टॉर्म में। नाउ व्हाट इज थंडरस्टॉर्म? Thunderstorm is a type of storm that has heavy rain, strong winds, thunder and lightning. यानी कि thunderstorm क्या है, storm का ही एक टाइप है जिसमें बहुत तेजी से बारिश आती है, बहुत ज्यादा strong winds पड़ती हैं, thunderstorm आते हैं और इवन क्या है, बिजली भी कड़कती है। अब ये फॉर्म कैसे होती है, देखिए, it is formed from warm air rise rapidly and cools down forming clouds and is called columbus clouds. ये फॉर्म कैसे होती है, जब गर्म हवा होती है वो रैपिडली मतलब बहुत तेजी से क्या है, राइज करती हैं और रैपिडली ठंडी हो जाती है, तो ये क्या है, क्लाउड को फॉर्म करती हैं और इस तरीके से क्या है, बहुत ही ज्यादा हैवी रेनफॉल और हैवी थंडरस्टॉर्म अकर करता है। ओके, Now next one is lightning. Now what is lightning? Lightning is a sudden electric discharge in the sky. यानी कि अचानक से जो बिजली जब क्या है आपके आसमान में कड़कती है तो उसे बोला जाता है lightning. अभी कैसे होता है? It happens when electric charges build up in cloud and suddenly get released. यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो क्लाउड्स में क्या होते हैं, बनते हैं। क्लाउड्स में बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जब वो एक साथ टकराते हैं तो क्या है, lightning produces a bright flash of light and a loud sound called thunder. यानी कि lightning यानी कि बिजली क्या प्रोड्यूस करती है, एक बहुत ही ज्यादा चमकीली फ्लैश लाइट प्रोड्यूस करती है with a loud sound called thunder. यानी कि और गर्जन के साथ क्या है, इसको प्रोड्यूस करती है। ओके, ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट साइक्लोन्स। आप सभी ने सुना होगा साइक्लोन। अब ये कैसे फॉर्म होता है? साइक्लोन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग स्टॉर्म सिस्टम विद अ लो प्रेशर सेंटर। यानी कि साइक्लोन क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक रोटेटिंग घूमने वाला स्टॉर्म है, ठीक है, जो लो प्रेशर से ही क्रिएट होता है। अभी कैसे लो प्रेशर से क्रिएट होता है देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, यानी कि साइक्लोन कैसे फॉर्म करता है, वन बाय वन स्टेप वाइज मैंने लिखे हैं, बहुत ही ईजी मेथड है साइक्लोन के फॉर्मेशन को जानने के लिए। तो सबसे पहला है साइक्लोन्स फॉर्म ओवर वार्म ओशियन वाटर। यानी कि साइक्लोन क्या है, गर्म ओशियन के वाटर में फॉर्म होता है, गर्म समुद्र के पानी में फॉर्म होता है। वार्म एयर राइजेस, हमें पता है कि जो गर्म हवा है ऊपर की तरफ राइज करती है और लो प्रेशर को क्रिएट करती है। देन कूल एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रशेज इन टू फिल द स्पेस। यानी कि क्या है, जो ठंडी हवा है वो आसपास के क्या है, सराउंडिंग से रश करती है बहुत ही तेजी से उस स्पेस को फिल करने के लिए। अब देखिए, ड्यू टू अर्थ रोटेशन, यानी कि अर्थ रोटेट करती है तो उसी कारण द मूविंग एयर ऑल्सो स्टार्ट रोटेटिंग। यानी कि जो हवा है वो भी क्या है, रोटेट करने लग जाती है। और किस फॉर्म में बेटा, स्पाइरल फॉर्म में। यानी कि स्पाइरल फॉर्म में वो रोटेट करने लग जाती है और दिस सिस्टम बिकम पावरफुल स्टॉर्म कॉल्ड द साइक्लोन। और ये सिस्टम क्या है, इतना पावरफुल बन जाता है कि ये क्या बना देता है, साइक्लोन बना देता है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इफेक्ट ऑफ साइक्लोन। यानी कि साइक्लोन के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। इट कॉजेज हैवी रेनफॉल एंड फ्लड। यानी कि साइक्लोन के आने से क्या है, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल और बाढ़ की स्थिति आ जाती है। स्ट्रॉन्ग विंड डैमेज हाउस ट्रीज एंड बिल्डिंग। यानी कि इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं वो क्या कर देती हैं, हाउस ट्रीज और बिल्डिंग को डैमेज करती हैं। इट लीड्स टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यानी कि जिंदगी और प्रॉपर्टी का बहुत सारा क्या होता है, लॉस होता है। डिसरप्ट इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट एंड डेली लाइफ। यानी कि जो
इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी क्या है, आपकी पोल्स टूट जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, रोड टूट जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन और डेली लाइफ जैसे बहुत सारे लॉस आपको हो सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस सेफ्टी मेजर्स विच वी कैन यूज ड्यूरिंग the thunderstorm, lightning, cyclones. So first one is stay indoors, यानी कि घर के अंदर रहना है ऐसी स्थिति में. Avoid trees and electric poles, यानी कि trees के नीचे नहीं खड़े होना है और electric poles के नीचे नहीं खड़े होना है. Switch off electric appliances, यानी कि electric appliances को बंद करना है. Follow weather warning, यानी कि जो भी weather warning न्यूज़ में दिखाई जा रही है उसको follow करना है. Okay, so that was the whole explanation of chapter wind, pressure and cyclone. Hope you get the concept of how cyclone is formed, how sea breeze, how land breeze is formed. Now let us discuss some important question of this chapter. So question number 1 is what is pressure? Write its SI unit. यानी कि आपको यहाँ पर pressure की definition लिखनी है और उसकी SI unit लिखनी है. The SI unit of pressure is Pascal. Second question is what is wind and how wind is formed? यानी कि wind क्या है और wind कैसे फॉर्म होती है. तो विंड क्या है, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि हमेशा आपको याद रखना है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है और ये क्या कॉज करती है, यही मूवमेंट क्या कॉज करता है, हवा का विंड कॉज करता है. ओके, now third question is what is cyclone and how does it forms? So you will write the cyclones are very strong rotational storm system with a low pressure center. अब how it is formed हमने पढ़ा है कि कैसे फॉर्म करता है. It is formed over warm ocean water. Warm air rises and create low pressure. Cool air from surrounding rushes and start rotating due to earth rotation. This result in spinning system of cloud, storm, wind and heavy rain called the cyclone. Okay, so this was all about today's class. Hope you find this class informative. If you find this class informative, you can like, share, subscribe to my channel. Thank you for watching. Take care. Bye bye. See you in next class.